Hello friends, in this video we will talk about George Eliot, one of the writer of Victorian age, and she was born in 1819 and she was died in 1880. So let's talk about one of the famous writing of John Eliot, Mill on the Floss. This is our second video on George Eliot. तो मेरी पहले की वीडियोस आप ज़रूर देखें सिक्वेंशली, तो समझ में आएगा. कल हमने इनकी लाइफ के बारे में कर लिया था. इनका ओरिजिनल जो नेम है वो रियल नेम है इनका मैरी एन इवंस. तो ये वेस्टमिनिस्टर रिव्यू में मैगज़ीन में एडिटर की पोस्ट पे थी. और इनके जो वर्क सीन ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बिड हमने कर लिया था. आज हम करेंगे मिल ऑन द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस. लेट्स टॉक अबाउट द मिल ऑन द फ्लॉस. तो इट इज़ पब्लिश इन 3 प्लॉट्स. ये 3 प्लॉट्स में पब्लिश हुआ था. इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850. इट वॉज पब्लिश इन 1850 एंड इट इज़ पब्लिश इन 3 प्लॉट्स. ये भी आपको याद रखना है. इट इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है. इट इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. एंड वी कैन सी ट्रेसेस ऑफ जॉर्ज इलियट ओन लाइफ. तो हमें उनकी खुद की लाइफ इसमें थोड़ी झलक उनकी दिखाई देती है. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट ए ब्रदर एंड ए सिस्टर हु लिव्ड इन सेंट एक्स. तो स्टोरी है एक 2 भाई बहन की जो सेंट एक्स नाम की जगह पर रहते हैं. उनका नाम है ब्रदर है टॉम टुलीवर एंड द सिस्टर नेम इज़ मैगी टुलीवर. The brother name is Tom Tulliver and the sister name is Maggie Tulliver. तो the story revolves around the डॉल कॉटे मिल. द स्टोरी है वो इर्द गिर्द घूमती है मिल के पास जिसका नाम है डॉल कॉटे मिल एंड दैट बिलोंग्स फ्रॉम ईयर टू फादर ऑफ टॉम एंड मैगी. तो ये टॉम एंड मैगी की फादर की थी पहले जो ये मिल है. एंड देयर फादर मिस्टर टुलीवर एंड मदर मिसिस टुलीवर. तो उनके माता पिता का नाम है मिस्टर टुलीवर एंड मदर मिसिस टुलीवर. तो मिस्टर टुलीवर एंड मिसिस टुलीवर के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है टॉम एंड मैगी. टॉम एंड मैगी. तो आपको याद रखना है मिस्टर टुलीवर हैड बैटल विथ हिज नेबर और ओवर वाटर राइट्स. तो मिस्टर टुलीवर की लड़ाई हो जाती है अपने ही पड़ोसी के साथ. एंड दे नेबर हायर ए लॉयर. तो उनका नेबर है वो एक लॉयर को हायर करता है जिसका नाम है मिस्टर वैकम. एंड ही फाइट द केस एंड विन द केस. और वो फाइट करता है, केस लड़ता है और वो केस जीत जाता है. मिस्टर टुलीवर ऑलवेज हेट मिस्टर वैकम बिकॉज ही वॉज द लॉयर फाइटिंग फ्रॉम द अपोजिशन. तो मिस्टर टुलीवर जो है वो इस लॉयर से मिस्टर वैकम से बहुत ही नफरत करते हैं क्योंकि इनके वजह से ही ये अपने मिल को खो बैठे थे. तो ये अपोजिशन पार्टी का लॉयर था कौन? मिस्टर वैकम. एंड मिस्टर वैकम हैज़ ए सन फिलिप एंड ही गोज़ टू द सेम स्कूल वेयर टॉम गोज़. तो ये जो मिस्टर वैकम है इनका एक बेटा है फिलिप. तो वो सेम स्कूल में जाता है जहाँ पे मिस्टर टुलीवर का बेटा टॉम जाता है. एंड द स्कूल इज़ ए बोर्डिंग स्कूल. ये स्कूल जो है बोर्डिंग स्कूल है, मतलब वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है. एंड मैगी इज़ ए गर्ल हु लव लर्निंग एंड शी इज़ नॉट सेंट टू द स्कूल. तो मैगी को पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद है लेकिन उसको स्कूल में नहीं भेजते क्योंकि वो गर्ल है. एंड बिकॉज हर फादर वांट टॉम टू गेट एजुकेट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टॉम इज़ वीक एट लर्निंग. तो उनको उसके फादर को मिस्टर टुलीवर को पता है कि टॉम ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है, कमज़ोर है, फिर भी वो टॉम को एजुकेट करना चाहते हैं ना कि मैगी को. मैगी जो है when Maggie goes to Tom's school just to visit him once we get to know that Maggie learn Latin very quickly. तो जब वो टॉम से मिलने उसके स्कूल में जाती है तो हमें पता चलता है कि मैगी जो है वो लैटिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट, जल्दी पढ़ लेती है. एंड मैगी इज़ वेरी मच अटैच टू टॉम. मैगी अपने भाई टॉम से बहुत ही ज़्यादा अटैच है बिकॉज वंस व्हेन टॉम कम्स फ्रॉम स्कूल ही गॉट एक्सट्रीमली एंग्री ऑन मैगी. लेकिन टॉम जो है एक बार स्कूल से आता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है मैगी के ऊपर बिकॉज मैगी हैज़ फॉरगेटन टू फीड हिज रैबिट एंड द रैबिट डाइड. तो मैगी जो है वो भूल जाती है जो टॉम के
पाले हुए जो रैबिट होते हैं बहुत ही वो ख़रीद के लाता है, बहुत ही उसको बहुत प्यारे लगते हैं उन रैबिट को खाना देना, और जिसकी वजह से वो रैबिट मर जाते हैं। तो टॉम मैगी पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एंड टॉम इज़ ऑलवेज एन एंग्री ब्रदर हु कीप ऑन शाउटिंग। तो टॉम क्या है, हमेशा गुस्से में ही रहता है, एक गुस्सेल भाई की तरह है जो हमेशा अपनी बहन के ऊपर चिल्लाता रहता है। एंड मैगी अगेन गोज टू टॉम स्कूल एंड दे शी मेट फिलिप। तो मैगी टॉम स्कूल में फिर से जाती है, वो बाहर कभी कभी अपने भाई से मिलने, उसको कुछ चीज़ें देने वहाँ जाती रहती है। तो वहाँ पे वो फिलिप से मिलती है। फिलिप हैज़ गॉट डिफॉर्म्ड स्पाइन। तो उसकी एक डिफॉर्म्ड स्पाइन है, उसको वो उस डिफॉर्म्ड स्पाइन की प्रॉब्लम है। सो एवरीबडी मेक फन ऑफ हिम, जिसके वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता है। बट स्टिल मैगी एंड फिलिप बिकेम गुड फ्रेंड्स। लेकिन मैगी एंड जो फिलिप है वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो मैगी मिस्टर टुलिवर की बेटी है, मैं और फिलिप मिस्टर वैकम का बेटा है। दोनों के जो फादर है दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इन दोनों बच्चों की आपस में अच्छे दोस्त हैं। एंड टॉम हेट फिलिप, और लेकिन मिस्टर टुलिवर का जो बेटा है टॉम, वो फिलिप से नफ़रत करता है बिकॉज मिस्टर टुलिवर हेट मिस्टर वैकम, क्योंकि उसके पापा जो है मिस्टर टुलिवर वो मिस्टर वैकम से नफ़रत करते हैं। सडनली टॉम गेट्स द न्यूज़ दैट हिज फादर लूज ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो टॉम को ये न्यूज़ मिलती है कि उसके जो फादर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी खो चुके हैं। एंड देयर फैमिली इज़ डिक्लेयर एज बैंकक्रप्ट। तो उनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। सो टॉम इज़ फोर्स टू लीव द स्कूल, जिसके वजह से टॉम को स्कूल छोड़ना पड़ता है। एंड ही हैज़ टू कम बैक एंड हेल्प हिज फादर टू पे डेट। और उसको वापस आना पड़ता है ताकि वो अपने फादर का कर्जा चुका सके। And Mr. Wacom takes up the mill and Mr. Tulliver is forced to work in the mill as an employee. तो Mr. Wacom है वो मिल को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और जो टुलीवर है मिस्टर टुलीवर उनको फोर्सफुली इसी मिल में जो उनकी खुद की थी उसमें एज एन एम्प्लॉय काम करना पड़ता है। एज एन एम्प्लॉय उनको काम करना पड़ता है। एंड इन ऑल दिस हार्डशिप, इन सभी मुश्किलों के बीच में मैगी सडनली मेट फिलिप। मैगी फिलिप से मिलती है इन द वुड्स, कहाँ पे, जंगलों में। एंड फिलिप कन्फेसेस दैट ही लव मैगी। और फिलिप कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड मैगी आल्सो लव हिम। मैगी भी फिलिप से प्यार करने लग जाती है। एंड दे डिसाइड दैट दे कंटिन्यू मीटिंग ईच अदर विदाउट टेलिंग एनीबडी। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे लेकिन किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे जो फादर है दोनों के बीच में दुश्मनी है। एंड वन डे टॉम डिस्कवर मैगी कमिंग आउट ऑफ द वुड्स एंड ही आल्सो सी फिलिप कमिंग आउट। तो एक दिन जो टॉम है वो देख लेता है, मैगी का भाई देख लेता है मैगी को जंगल में से आते हुए, और वो फिलिप को भी वहीं से आते हुए देख लेता है। तो टॉम इज़ सो एंग्री दैट ही टेल मैगी टू एंड हर रिलेशनशिप। तो टॉम बहुत गुस्सा होता है और मैगी को बोलता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी फिलिप के साथ ख़त्म करो। एंड मैगी एग्रीज एंड शी डिसाइड दैट शी इज़ नॉट सी अगेन फिलिप। तो वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं अभी कभी भी फिलिप को दोबारा नहीं देखूंगी। एंड शी गोज़ टू हर कज़न लूसी। तो वो अपने कज़न LUCY है, ये LUCY लूसी, टाइपिंग मिस्टेक है तो करेक्ट कर लीजिए, LUCY लूसी। तो वो अपने कज़न लूसी के यहाँ पे चली जाती है, हु इज़ लिविंग इन अदर सिटी, जो एक दूसरे शहर में रहती है। एंड दे शी स्पेंड सम टाइम एंड शी गेट्स टू नो दैट हर कज़न लूसी LUCY इज़ एंगेज टू स्टीफन गेस्ट। तो उसको पता चलता है कि जो उसकी कज़न लूसी है उसका एंगेजमेंट हो चुका है। किसके साथ एंगेज है? स्टीफन गेस्ट के नाम के लड़के के साथ। बट फर्स्ट टाइम व्हेन स्टीफन एंड मैगी मेट ईच अदर, लेकिन जब फर्स्ट टाइम स्टीफन एंड मैगी एक दूसरे से मिलते हैं, स्टीफन फॉल्स इन लव विथ मैगी। तो स्टीफन को मैगी से प्यार हो जाता है। एंड मैगी आल्सो स्टार्ट लविंग स्टीफन, और मैगी भी स्टीफन को पसंद करने लगती है, उसको
प्यार करने लग जाती है। एंड स्टीफन फ्रेंड इज़ फिलिप, तो स्टीफन का जो दोस्त है वो फिलिप होता है। फिलिप वैकम, जो मिस्टर वैकम का बेटा है ना, वो उसका फ्रेंड होता है। किसका? स्टीफन गेस्ट का। एंड मैगी इज़ इन लव विथ फिलिप एंड स्टीफन इज़ इन लव विथ मैगी। तो मैगी क्या है, फिलिप से प्यार करती है, लेकिन फिर स्टीफन मैगी से प्यार करता है। एंड लूसी, LUCY, फिर टाइपिंग मिस्टेक है, जितने भी ये स्पेलिंग्स है ये लूसी की, तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिए। ट्राइज टू ब्रिंग फिलिप एंड मैगी टुगेदर, तो लूसी सोचती है कि इन दोनों को पास में लाया जाए, मैगी एंड फिलिप को। बट दिस टाइम स्टीफन गोज टू मैगी एंड कन्फेसेस लव, लेकिन स्टीफन मैगी के पास जाता है और अपना प्यार कन्फेस करता है। And Maggie says that I cannot love you back because I don't want to hurt Lucy and Philip. तो मैगी बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं फिलिप और लूसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, क्योंकि फिलिप से वो खुद प्यार करती है, इसलिए उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। लूसी स्टीफन की मंगेतर है, इसलिए वो उसके मंगेतर को लेके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। एंड लूसी अरेंजेस ए बोट राइड, तो लूसी एक बोट राइड अरेंज करती है, LUCY। एंड शी टेल्स दैट वी ऑल 4 विल गो, बट सडनली फिलिप एंड लूसी कैंसिल देयर प्लान। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम चारों ही एक बोट राइड पे चलेंगे, नाव की किश्ती पे चलेंगे। एंड नाउ इन बोट ओनली स्टीफन एंड मैगी लेफ्ट एंड दे आर इन द बोट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन स्टीफन एंड मैगी दोनों ही बोट पे जा पाते हैं और वो काफ़ी समय तक बोट पे रहते हैं। दे आर इन द बोट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग दे फाइंड दैट दे आर ऑल अलोन इन एन आइलैंड, तो मॉर्निंग में वो देखते हैं कि वो एक आइलैंड पे अकेले ही पहुँचे हैं। एंड व्हेन दे रिटर्न देयर आर लॉट ऑफ गॉसिप, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो लोग काफ़ी सारे गॉसिप्स करने लग जाते हैं उनसे रिलेटेड, कहते हैं कि मैगी के ऊपर सब ब्लेम करने लग जाते हैं। एंड एवरीबडी ब्लेम्स मैगी, एंड सारे कहते हैं कि ये लूसी के मंगेतर को लेके चली गई, और जो सोसाइटी में बातें होती है ना, ऐसे किसी के साथ किसी की एंगेजमेंट हो और किसी की बहन के साथ वो रहे, तो ऐसे ही उसके साथ ब्लेम सारे मैगी के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये इस पर डोरे डाल रही है, चक्कर चला रही है, ऑल दिस टाइप्स। एंड सेड टू मैगी दैट आई एम, और जब ये बातें टॉम को पता चलती है, टॉम सेड टू मैगी दैट आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी रिलेशनशिप विथ यू, तो वो टॉम को फिर वही एक एंग्री ब्रदर होता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है भैया, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो ये दोनों भाई बहन लड़ते ही रहते हैं। मैगी तो नहीं लड़ती, लेकिन टॉम एक एंग्री ब्रदर की तरह है, मैगी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एंड मैगी डिसाइड दैट शी विल मूव टू अनदर टाउन, फिर मैगी डिसाइड करती है कि चलो भाई अब इसको भी छोड़ देती हूँ, ये टाउन भी नहीं रहना मुझे, मैं दूसरे टाउन में दूसरे शहर में चली जाती हूँ। एंड वेयर शी स्टे विथ वन ऑफ हर आंट, जहाँ पे वो एक अपनी आंट के साथ रहती है। एंड देयर शी गेट ए लेटर फ्रॉम फिलिप एंड स्टीफन, वहाँ पे उसको लेटर मिलता है फिलिप एंड स्टीफन का, जिसमें एंड स्टीफन सेड दैट आई एम रेडी टू टेक ब्लेम, जिसमें स्टीफन बोलता है कि भैया सारा ब्लेम मैं ले लूँगा, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ, जो भी इल्ज़ाम तुम पे लगाए हैं मैं सबको बता दूंगा कि ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आई एम रेडी टू टेक ब्लेम एंड प्लीज़ मैरी मी, लेकिन मुझसे शादी कर लो। तो कौन बोल रहा है? स्टीफन। दोनों ने लेटर लिखे, फिलिप एंड स्टीफन ने मैगी के पास, एंड मैरी मी, वो उससे शादी के लिए बोलता है। एंड फिलिप ऑल्सो सेड दिस, फिलिप भी बोलता है जो अपने लेटर में कि भाई मुझसे शादी कर लो, बट शी डोंट वांट टू अपसेट टॉम, लेकिन वो अपने भाई टॉम को अपसेट नहीं करना चाहती क्योंकि वो इन दोनों को ही पसंद नहीं करता। सो शी रिजेक्ट ऑल द लेटर्स एंड शी डिसाइड दैट शी इज़ गोइंग टू लिव अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। तो वो डिसाइड करती है कि नहीं भाई, मैं तो ना फिलिप के साथ शादी करूँगी ना स्टीफन के साथ शादी करूँगी, मैं अब आजीवन अकेले ही अपना जीवन गुजारूँगी। एंड द नॉवल एंड्स वैन इन द हाउस वेयर मैगी इज़ लिविंग, जहाँ पे जब पता चले मैगी जहाँ पे रह रही है, द प्लेस नियर इज़ गोइंग
थ्रू फ्लड। जब उसको पता चलता है कि एक पास वाली जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, एंड टॉम इज़ आल्सो इन फ्लड, और उसका भाई भी वहीं रहता है और वो फ्लड में फंस गया है। एंड मैगी रोल्स द बोट, तो मैगी बोट को चलाते हुए उस बाढ़ में से एंड गोज़ टू हेल्प टॉम, तो वो अपने भाई टॉम की मदद करने चल पड़ती है। एंड बोट टॉम एंड मैगी आर रोलिंग टुगेदर टू रीच ए सेफ प्लेस, और वो दोनों ही बोट को चलाते रहते हैं कि कहीं सेफ प्लेस पे पहुंच जाए। बट दे बोथ ड्रॉन हैंड्स इन हैंड्स, लेकिन वो दोनों ही आखिर में एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए डूब जाते हैं। एंड हो जाता है, इधर ही स्टोरी का एंड है, और इसी से हमें ये सबक मिलता है, देयर इज़ लेसन दैट बोथ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इन लव विथ ईच अदर, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एंड केयर ए लॉट फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे की बड़ी चिंता भी करते थे, एक दूसरे की बड़ी फिक्र भी करते थे, केयर करते थे। एंड फाइनली इन द एंड दे वर टुगेदर, लेकिन वो जीवन में गलतफहमी के वजह से, एक गुस्से के वजह से जो इंसान को कुछ भी सोचना नहीं देता, कुछ सोचने में सक्षम ही नहीं रखता, तो वही टॉम के साथ हुआ कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, हर बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। तो उसके वजह से दोनों जीते जी तो एक दूसरे के नहीं साथ में रह पाए, लेकिन फाइनली वो मरने के बाद एक दूसरे के साथ थे, दे वर टुगेदर इन द एंड। तो ये थी स्टोरी द मिल ऑन द फ्लोर्स, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल फेवरेट राइटिंग। तो मुझे बहुत पसंद है, ये काफ़ी बार मैंने पढ़ी है, तो आप इसको नॉवल को ज़रूर पढ़ें। और इसके जो क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था नॉवेल्स जो दे रखी थी मिल ऑन द फ्लॉस, और लास्ट लाइन दे रखी थी मिल ऑन द फ्लॉस की लास्ट लाइन क्या है, इन द डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। तो आंसर लास्ट लाइन है इन द डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, मतलब जो मौत ने उन्हें अलग नहीं कर पाई। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ रखा है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दे रखे हैं जिसमें नाम है मैगी टूलीवर का, और वर्क दे रखा है, तो मैगी टूलीवर कैरेक्टर कौन सा है, किसमें है, मिल ऑन द फ्लॉस। तो ये थी राइटिंग मिल ऑन द फ्लॉस रिटन बाय जॉर्ज इलियट। तो आपको मेरा वर्क, आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली हमेशा जब भी आप वीडियोस किसी की भी अगर आपको अच्छी लगती है, देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। एंड इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी जो इसी से रिलेटेड होती है, तो उनको भी ज़रूर पढ़ें, वो टॉपिक से रिलेटेड ही होती है, तो उनको ज़रूर पढ़ें। इससे जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में से ही आएगा एग्ज़ाम में, बस आपको जो वीडियोस है बहुत ही अच्छे से देखनी है, सारी चीज़ें अच्छे से नोट करनी है। और जो ये PDF है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जो PDFs है वो ले सकते हैं। अभी काफ़ी मैंने PDFs नहीं डाली है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर PDF डाल दूँगी, तो काफ़ी डाल रखी है, वो आप ज़रूर देख लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।